शास्त्रों में कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप सभी को पितृपक्ष के दौरान आहार विहार का बहुत ध्यान रखता है। भूलकर भी आपको यह 4 सब्जियां अपने घर पर नहीं बनानी है। शास्त्रों में कही सुनी बातें ऐसी ही नहीं है, इनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में बहुत अधिक तकलीफ हो रही है, तो भोजन संबंधी नियमों का ध्यान रखें। पितृ एक बार रुष्ट गए ना, अगर रुष्ट हो गए तो व्यक्ति जो है दर दर की ठोकरें खाता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए पितृ अगर तृप्त न होते हैं तो वह व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में तो यह भी लिखा गया है कि व्यक्ति का वह खून चूसना आरंभ करते हैं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, स्वयं पढ़ी हुई और शास्त्रों में जो है अध्ययन की हुई बातें हैं। गरुड़ पुराण जिनके घर पर है, जिन्होंने विस्तृत इन चीज़ों का अध्ययन किया है, वह जानते होंगे पितृ देवता अगर प्रसन्न होते हैं तो घर में खुशियाँ आती हैं, बरकत होती है और हर स्वरूप में तरक्की मिलती है। वहीं पितृ असंतुष्ट होते हैं तो छोटी छोटी बातों में कलह कलेश, विवाह की अड़चन, संतान उत्पत्ति की दिक्कत, पुत्र रत्न की प्राप्ति न होना, मानसिक शारीरिक पीड़ा हमेशा ही छाई रहती है। तो जब भी आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो या नियमित जो 16 दिन के हैं उन दिनों आप ध्यान रखें, आपको किसी भी अवस्था में तामसिक दाल कही गई है, उड़द की दाल, साथ के साथ मसूर की दाल, यह 2 दाल ऐसी हैं जो कि अच्छी नहीं बताई जाती किसी भी शुभ पूजा पाठ में प्रयोग में होने के लिए। तो उड़द और मसूर का ध्यान रखें कि आप न तो स्वयं ग्रहण करें न पितरों की थाली में इसका प्रयोग करें। गुरुजी ने कहा है पत्ता गोभी और विशेष तौर पर कुम्हड़ा, जो कि कुम्हड़ा विशेष तौर पर एक कद्दू का ही एक विक्षिप्त स्वरूप है जो कि बहुत कम प्रयोग में होता है। फिर भी इसका ध्यान रखें कि कुम्हड़ा आपको प्रयोग में नहीं लेना है पितरों की थाली में। जो व्यक्ति पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करता है उसे तो किसी भी हाल में इसे नहीं खाना है। पत्तेदार सब्जी भी आपको जो है इन दिनों परहेज करनी है, बहुत सस्ती प्राप्त हो जाती है, तो किसी भी अवस्था में आपको न खानी है, न पितृ देवता को भोग लगानी है, न ब्राह्मण देवता को भोग लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं तेल की। तेल का, सरसों का तेल का प्रयोग भी पितृपूजा में वर्जित माना जाता है। जो बहुत चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्हें इस चीज़ का विदित होगा कि शास्त्रों में कहा गया है कि सरसों का तेल जो है पितृपूजा के लिए शुभ नहीं होती है। पितरों की जो दीपक होता है वह भी घी का या तिल के तेल का ही प्रयोग होता है। तो पितरों की थाली बना रहे हैं, भोग प्रसाद बना रहे हैं, दान के लिए बना रहे हैं, तो कोशिश करें घी या तिल के तेल का ही प्रयोग करें। दीपक भी तिल के तेल का ही प्रयोग किया जाता है, तो शुभ इसे माना जाता है। साथ के साथ जीरा भी शुभ नहीं माना जाता पितरों की पूजा में। इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर मीठ, मांस, तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, इन चीज़ों से भी अपने आप को परहेज करें। अन्य दिनों खूब खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 16 दिनों में जितना संभव हो आप छोड़ देते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। आपसे पूरे 16 दिन परहेज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपके घर पर जिस दिन पितरों की थाली बनती है उस दिन एक दिन पहले और जिस दिन पितरों का श्राद्ध है उस दिन तो किसी भी स्वरूप में आपको नहीं खाना है। जी, आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, यह अच्छी नहीं बताई जाती। हमेशा पितृ देवताओं के निमित्त जो है शुद्धता का भाव कर कर, सच्चे भाव सच्चे मन से, बोझिल अवस्था में कोई भी काम करेंगे तो वह सफल नहीं होगा। प्रसन्न चित्त होकर खुश मन से अगर कोई भी छोटा छोटा सा ही कार्य, ज़्यादा आपसे नहीं होता है, कम ही करें, परंतु आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को जरूर से प्रयोग में लें। अब आप सभी को क्या जरूर से बनाना है, आपको पितृ पूजा में खीर, पूड़ी, तुरई की सब्जी, यह पितरों को बहुत अधिक प्रिय है। आप इन तीनों चीज़ों को तो जरूर से बनाएं। इसके अलावा आपके पितरों को क्या प्रिय था, जैसे किसी के पितरों को पान प्रिय होता है, आपके पितरों को जो है जो भी प्रिय वस्तु थी आप उसे बनाएं। साथ के साथ यह 3 चीज़ तो जरूर से बनाएं, खीर, पूड़ी और विशेष तौर पर जो मैंने आपको बताया, तो इनका आपको प्रयोग जरूर में पितृ पूजा में करना है। अब इसके साथ साथ गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है आपको जल जरूर से पिलाना है। जैसे आप गौ माता को खिला रहे हैं ना भोजन पितृपक्ष में, तो कोशिश करें उसके लिए जल की बाल्टी बाहर जरूर से रखें अपने हाथों से। अगर आप भोजन किसी को दान में दे रहे हैं तो जल का एक छोटा सा ही अंश आप उसे जरूर से दीजिएगा, तभी आपका दान सफल होगा। चिड़िया, कौवा, स्वान, यह ऐसे जीव जंतु बताए गए हैं जो साक्षात पितरों के स्वरूप है, तो आपको इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा भोजन देकर जल पिलाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी आपका भोजन का दान सफल होगा। अब 3 वृक्ष ऐसे बताए गए हैं जो देवतुल्य हैं। एक तो पीपल, एक जो है बेलपत्र और एक शमी का वृक्ष है। इन 3 वृक्षों को आपको गलती से भी इन दिनों नहीं तोड़ना है। इनमें आपको लंबी बत्ती का पितरों के नाम का
पूजन करने में प्रयोग में लेना है। तीनों में दीपक लगा सकते हैं। गलती से भी पत्ती ना टूटे, भूलवश कोई हो जाती है तो फिर बात अलग है, परंतु जितना संभव हो इन दिनों आप ध्यान रखें कि इन 3 दिव्य वृक्षों में आप सभी किसी भी स्वरूप में दीपदान करें। कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, दीप लगा सकते हैं, बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। जिस दिन आपका पितृपक्ष का श्राद्ध हो, पितरों की तिथि हो, ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए आते हैं, तो भोजन कराने का और दान पुण्य और पूजा का सबसे शुभ समय है कुतुब काल, अर्थात दोपहर का समय, जिसे कहा जाता है मध्याह्न काल। करीब करीब 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आप सभी को अपने पितृ पूजा को संपन्न करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। बहुत अधिक दिक्कत है, ऑफिस का वर्क रहता है तो सुबह कर सकते हैं, परंतु शाम को पितृ पूजा ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। पितृ पूजा दिन का समय है और दिन में ही फलित होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। सुबह शाम आप जरूर से पूजा करें, भगवान जी की पूजा के लिए यह समय है, परंतु पितृ पूजा के लिए दोपहर का समय शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी नोट डाउन करते हुए चीज़ों को चलिएगा। अब अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ भोजन बहुत सच्चे भाव सच्चे मन से आप सभी को जो है दान में देना है। किसी कारण से मासिक धर्म की स्थिति है और भोजन इत्यादि ब्राह्मण देवता नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी एक समय का सूखा भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, वह योग्य पंडित ब्राह्मण जो मंत्र जाप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, दक्षिणा रखकर, थोड़ा सब्जियां रखकर, आटा चावल रखकर, दाल रखकर, घी रखकर, तेल रखकर, तिल का तेल उन्हें दान में दे आइएगा। पितृ इससे भी तृप्त होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। किसी कारण से तिथि के दिन अगर आप श्राद्ध नहीं कर सकते, कहीं जाना हो गया है, टूर है, मासिक धर्म की स्थिति है, तो सभी के लिए एक दिन निश्चित किया गया है, सर्व पितृ अमावस्या के दिन। उस दिन भी आप पितृपक्ष के दिन जो है न कर पाने की स्थिति में उस दिन ब्राह्मण भोज करा सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप पूजन करते हैं तो अत्यधिक इसे शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको भोजन संबंधी नियम मानना है। हमारे क्षेत्र में तो ऐसी मान्यता है, एक दिन पहले ही तामसिक चीज़ों से परहेज करना होता है और सिर्फ एक ही समय खाना खाया जाता है, जिसे एक वक्ता कहा जाता है, अर्थात एक ही समय खाना खाकर श्राद्ध किया जाता है। दूसरे दिन तब हमारे घर पर श्राद्ध सफल होता है। और जो श्राद्ध करने वाला व्यक्ति होता है वह श्राद्ध करने वाले दिन भी सिर्फ जो है फलाहार करता है और श्राद्ध करने वाले दिन सिर्फ एक ही समय भोजन प्रसाद ग्रहण करता है। इतने कठिन नियम हमारे क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में कहे गए हैं, हम सभी उसका पालन भी करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो आपके लिए काम की रही होगी। भूल कर भी अब आपके प्रश्न आ रहे हैं, दीदी महालय में अर्थात पितृपक्ष में हम सभी विशेष तौर पर जैसे महालक्ष्मी व्रत शुरू कर चुके हैं तो सुहाग की सामग्री दान करने के लिए कैसे दे? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान जी की पूजा के लिए कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है, तो आप दान करने के लिए सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जितना संभव हो पूजा पाठ, ज्ञान, धर्म, मंत्र जाप, इन दिनों अगर कोई मंत्र का जाप कर उस मंत्र के जाप का थोड़ा सा अंश आप पितरों को समर्पित कर देते हैं तो इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। तो इन दिनों मंत्र जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्व पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन पितृ चालीसा, पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसे पितरों को समर्पित करते हैं तो यह भी एक महादान कहा जाता है। अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान इत्यादि करने का जितना हो प्रयत्न करें। जिस दिन श्राद्ध कर्म हो नाखून, बाल, दाढ़ी, मूछ न कटाएं। कई भक्तजन तो पूरे 16 दिन में नहीं कटाते हैं, इतना नियम धर्म रखते हैं। तो अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य कीजिए, दीप दान करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति की सेवा करें, वृद्धाश्रम में सेवा करें, घर पर कोई मौजूद बुजुर्ग हैं तो उनकी केयर करें। यह पितृ पूजा से भी बड़ी पूजा मानी जाती है। हर हर शंभु, नमामि शंभु।